वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टराइजेशन किया जा रहा है। ये काम बीजेपी की लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी की लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है, बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। ये मतलब था गुरुनानक जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी। ये काम इन्होंने आपको करके दिखाया। आदिवासियों ने दिखाया हो तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, सोनिया जी, गांधी जी, मनमोहन सिंह जी भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, तो हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द और वनवासी शब्द के बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी जो यहां पहले आए थे। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब ये कोई भोगना शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। ये दूसरी तरफ वनवासी मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है, वो जो जानवर को भी गिरा नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को गिराने की कोशिश करते हैं। सरल आपको देखते हैं, इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है, ना लॉयर बनना है। इनका कहना है कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए, आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल में हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। ये है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर जाते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में किसानों को गोली मारी जाती है और ट्रैक्टर पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज 8 महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की बच्ची का उज्जैन में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है।
ये मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। तो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। धमकी देकर डराकर आपसे जमीन छीनी, जोबट में, मंडला में, डिंडोरी में आपने धरना की, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया और जो आपका है आपसे छीना गया। कांग्रेस पार्टी आपकी जल्द जमीन और जंगल